हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसेप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं ओकरा फार्मिंग, भिंडी की उन्नत खेती। भिंडी की जब आप खेती करते हैं दोस्तों, स्पेशल यदि आप जनवरी और फरवरी महीने पर यदि भिंडी को आप लगाते हैं तो जो बाज़ार भाव हैं वो अन्य समय की तुलना पर बहुत अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे। तो भिंडी की खेती करके हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। वैरायटी तो हमने पिछली वीडियो पर काफ़ी बतलाई हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो वैरायटी एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है दोस्तों, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में जो सीड्स है 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। वैरायटी तो और भी आती हैं। एडवांटा गोल्डन सीड्स की एक और वीनस प्लस के नाम से आती है, नामधारी की 862, और साथ ही सिजेंटा कंपनी की OH 102 ओकरा फार्मिंग जो वैराइटीज़ को भी आप लगा सकते हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है। वेट विधि से भी आप खेती दोस्तों कर सकते हैं। वेट की चौड़ाई 3 फीट आप रख सकते हैं और वेट से वेट की दूरी 3 फीट, वेट की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा बरसात पर भी आप जुलाई अगस्त पर भिंडी की बुआई कर सकते हैं, और ग्रीष्मकालीन पर अप्रैल मई, और गर्मियों पर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय प्रति एकड़ जो डोज है, जो बेसल डोज है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, 2 ट्रॉली गोबर की खाद, DAP आपको लेना है 25 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती है 50 किलोग्राम, और सरसों की खली यदि कम उपजाऊ भूमि है तो कम से कम 2 क्विंटल सरसों की खली, इन सभी को मिक्स करना है और बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो 16 mm ड्रिप को आप लगवा सकते हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड प्रिपरेशन करा सकते हैं, और एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर आप भिंडी लगा सकते हैं, और 2 बेड पर तो आप लगाएं जिगजैग पौधरोपण कर सकते हैं, यानी बुआई कर सकते हैं। भिंडी की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गर्मियों पर थोड़ा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। एक एवरेज 10 से 12 दिनों की अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए, इसके लिए निराई गुड़ाई बढ़िया है। फर्स्ट निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन की फसल होती है, और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है। इस फसल पर दोस्तों स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कीट सकिंग पेस्ट, हरा तेला और एफिड एसिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, एफिड एसिड के साथ साथ व्हाइट फ्लाई और सेमिलूपर्स इल्ली के साथ साथ लीफ माइनर और कैटरपिलर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, लांसर गोल्ड में इमीडा क्लोरप्रिड और एसीफिट का कॉम्बिनेशन है, और एक फंगीसाइड M45 फंगीसाइड जिसमें मैंकोजेब 75% है, 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। खाद के शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल तो 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो फर्स्ट खाद में यूरिया 20 किलो और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। फसल जैसी जैसी ग्रोथ होती है, यूरिया है, सागरिका दानेदार है, ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन जैसी खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सभी खाद देने के बाद भी फुटाव और ब्रांचेस ना आ रही हों, पीलापन की समस्या हो, तो जिंक सल्फेट का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाली खाद का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग, पहली जो तुड़ाई है 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो तुड़ाई के लिए भिंडी तैयार हो जाती है। उत्पादन 1 एकड़ में 65 से 70 क्विंटल पैदावार होती है। मार्केटिंग रेट 15 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट मिलता है, लेकिन थोड़ा ऑफ सीजन यदि आप खेती करें तो फिर जो कीमतें हैं और भी अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलेंगी। लागत 1 एकड़ में लागत 18 से 20 हज़ार रुपये की आसपास कॉस्ट आने वाली है, और इसकी लाइफ साइकिल जीवन चक्र 5 से 6 महीने के आसपास का समय लगता है। मुनाफा और आमदनी के ऊपर दोस्तों बात करें तो सभी जो लागत है उसको काट कर आप 1 एकड़ से दोस्तों 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आप कमाई कर सकते हैं भिंडी। तो ऑफ सीजन खेती करें, अभी जनवरी एंड से और फरवरी मिड में आप बुआई करें, और काफ़ी अच्छा आपको बाज़ार भाव मिलेगा। बाज़ार भाव अच्छा मिलता है, उत्पादन अच्छा होता है, तो आमदनी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हमारे
हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं ओकरा फार्मिंग से। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।